हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल लीग कुछ हम आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे से होंगे ही, अच्छे से होना भी चाहिए। सब अपने अपने घर में रहिए, अच्छे से रहिए, यही सब चाहते हैं। जो एक दूसरे को मतलब इंसानियत जब सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि सब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहें, चाहे जैसे भी रहे, दुख से रहे सुख से रहे, लेकिन परिवार के साथ रहें। ये बड़ी खुशी की पूंजी है, ये खुशी का चाबी है, ये परिवार के साथ रहना। तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने वेट भी किया होगा कि हम कुंभ गए कि नहीं, जाएंगे कि नहीं। तो फाइनली अब हम कुंभ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मेरा हिम्मत नहीं काम कर रहा है। मैं बस इतने दिन से यही देख रही हूँ कि क्या सब कुछ सफल हो रहा है, सबका कुंभ जाना सब कुछ अच्छे से हो रहा है। ठीक है, जो वीडियो बना लेते हैं अच्छे से जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, वीडियो पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, उनका देख के तो समझ में आता है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि आत्मा कांप जाती है हमारी। जब हम वो हादसा सब देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, ऐसा धर्म करने से अच्छा है कि अगर पाप किए हो, पापी हो, भूल चूक से हो या जानबूझ के किए हो, चाहे जो भी हो, घर में परिवार के साथ रहो। अगर ऐसा मौत है तो ठीक है, ऐसा मौत नहीं चाहिए। अगर आपको पुण्य कमाना है तो अच्छे कर्म करिए, हम तो इसी बात पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, कुंभ मेला, कुंभ जाना, कुंभ स्नान बहुत अच्छा होता है। बहुत मुश्किल से ये संयोग मिला है हम सबको कुंभ स्नान का, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि हम परिवार को खो दें, बिछड़ जाए, जीता जिंदगी अपने परिवार को बिछड़ के आ जाए। बहुत सारी हादसाएं देखें, वहाँ का भगदड़ देखने के बाद रोड एक्सीडेंट देखने के बाद तंबू में हर जगह आग लगी, वो सब देखने के बाद अब कल का न्यूज़, शनिवार का न्यूज़ कि दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ की वजह से बहुत लोगों की मौत हुई। बाप रे, मेरे से ये सब देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब भगवान, ये धर्म के रास्ते पे इतना कष्ट क्यों है? क्यों इतना लोगों को ये सब झेलना पड़ रहा है? मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। मतलब होता है ना कि ठीक है, जिसका सफल हो गया, जो तीर्थ स्नान का जो पुण्य है वो लोग पा लेते हैं ना, ठीक है, आगे पाके। लेकिन क्या आप उसके बाद आपसे कोई पाप नहीं होगा? क्या आप उसके बाद कोई पाप नहीं करोगे? क्या आप हमेशा वो पुण्य धर्म करके आने के बाद क्या आप सच में अपने जीवन को इतना शुद्ध कर लिए कि अब आपसे कोई पाप ही नहीं होगा? क्या आप बच गए इस पाप से? सबसे बड़ा पाप तो उस इंसान को तब पीछे करता है जब आप कुंभ नहाने जाओ, अच्छे कर्म करने जाओ और रास्ते में आपके साथ ऐसी दुर्घटना घट जाए कि आपका परिवार जीता जिंदगी वो उस नर्क में जाता है। कि अगर परिवार, बच्चा छूट गया तो बच्चा पता नहीं कौन से कोने में गया, माँ किसी की छूट गई तो पता नहीं वो बेचारी कौन से कोने में जाके गिरेगी। ये सब देख के ना बहुत डर लगता है। इससे अच्छा कि आपको जितने दिन की ज़िंदगी मिली है ना, परिवार के साथ जियो, और जब भगवान का टाइम आएगा ले जाने का, तब वो लेके ही जाएंगे आपको। चाहे आप कितना भी धर्म कर्म करो, वो आपको अपने टाइम पे लेके ही जाएंगे। पता नहीं इसका मैं क्या इशारा समझूं, लेकिन आजकल जो मैं घटना देख रही हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है। हमेशा सोचती हूँ, इतने दिनों से मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब मैं जाऊँगी कुंभ, अब भीड़ कम होगा, अब मैं जाऊँगी, अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर ऐसा हो सकता है कि मेरे भाग्य में ना लिखा हो कुंभ स्नान, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं बार बार सोच के रखती हूँ कि नहीं, अब मैं जाऊँगी, अब मुझे जाना चाहिए। उसके कुछ ही दिन बाद मैं ऐसे हादसा देखती हूँ ना, ऐसा कुछ देखती हूँ ना, मैं डर जाती हूँ बहुत। पता नहीं, मैंने बहुत कुछ खोया अपने जीवन में, अब मैं नहीं खोना चाहती। मैं जब न्यूज़ देखती हूँ ना कि मतलब बच्चा चिल्ला रहा है, किसी बच्चे का गला दबा हुआ है, किसी की बेटी दबी हुई है, चिल्ला रही है अपने पेरेंट्स को देखे, लेकिन सोच समझ के भी उसको बचाया नहीं जा सकता है। एक आदमी के ऊपर 10 आदमी गिरा है, वो चिल्ला रहा है, बाप रे, ये सब नहीं देखा जाता। इससे अच्छा अपने अपने घर में बैठो ना, क्या ज़रूरत है ऐसे ऐसे भगदड़। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो अपने बल पे जाओ ना, अपने लिए सुरक्षा लेके जाओ ना, अपना प्राइवेट गाड़ी करके जाओ। क्या ज़रूरत है ट्रेन में इतने भीड़ भाड़ में? अगर आप देखते हो कि आप जाने लायक नहीं हो तो उस भीड़ में घुसने ही की क्या ज़रूरत है? क्या मर के ये कुंभ स्नान जरूरी है करना?
समझ जाओ, खुद की ज़िंदगी खुद के हाथ में है। आप बहुत दर्दनाक हादसा सब देखने को मिलता है। मेरे से हिम्मत नहीं होगा। मैं छोटा सा भगदड़ में पड़ी थी, जब मैं गिरी थी ना उस भगदड़ में, तो भी मैं समझ गई थी भगवान ऐसा भगदड़ वाला नज़रिया मेरे सामने में कभी ना आए। लेकिन उसके बाद ये कुंभ का जो मैं देखती हूँ ना, तो पता नहीं मेरा रूह कांप जाता है। मैं बहुत डरती हूँ। मैं अगर निकली भी ना कुंभ के लिए, अगर मैं रास्ते में गई भी ना और मुझे कहीं भी लगा कि ऐसा भगदड़ हो रहा है, ऐसा भीड़ है, जहाँ मुझे ना भीड़ देखे ना ऐसे घर में ऐसे लगता है कि अब मुझे सांस नहीं मिल रहा है। जब मैं उसमें जाऊँगी और वो ज़िंदगी जीऊँगी तो पता नहीं, मैं देख के बेहोश हो जाऊँगी। मेरे से हिम्मत नहीं होगा। अगर मेरे किस्मत में लिखा रहेगा तो आराम से हो जाएगा, नहीं लिखा रहेगा तो मैं वहाँ से होके भी लौट जाऊँगी। अगर मैं वहाँ पे भीड़ भी देखी ना, तो मैं वो भीड़ देख के ही मैं लौट जाऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि खुद को मार के उस कुंभ में जाओ। ठीक है, क्या गारंटी है कि आप उस भीड़ में घुसो और आपसे ना हो, उस भीड़ में जाने के बाद आपने अपना सब कुछ खो दिया। कोई गारंटी नहीं लेता इसका। आपके खुद के हाथ में वो गारंटी है। अपने परिवार का रक्षा करो, भीड़ भाड़ में मत जाओ, बच्चों को लेके खास करके। आप खुद तो समझ जाओगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, किसी का हाथ से ऐसे गला दबता है, किसी का पैर अटक जाता है तो फिर वो निकल नहीं पाता है, किसी का हाथ छूट जाता है तो वो कहीं अटक जाता है। बाप अलग चिल्लाता है, बच्चे, माँ अलग चिल्लाते हैं बच्चे के लिए। उसके बाद ये भगवान पर से लोगों का भरोसा हट जाता है। इससे अच्छा घर में बैठ के भगवान का पूजा पाठ करो और अच्छे कर्म करो। सबसे पहले तो अच्छे कर्म करो ताकि आपको अच्छा फल मिले उसका। कुंभ नहाने से पाप नहीं धुलता। जो पाप आप जानबूझ के किए हो ना, वो पाप आपका नहीं धुलेगा। हाँ, गलती से अगर पाप होता है तो वो तो धुलता ही है। वो तो इतना बड़ा संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, तो उसमें तो पाप धुलता ही है लोगों का। लेकिन अगर उसका शर्त ये है कि इस भगदड़ में पड़ो आप, ट्रेन में इतनी भीड़ में दब के मर जाओ, भूखे पेट, टॉयलेट में सफ़र करके लोग जाते हैं। श्रद्धा दिखता है, मतलब श्रद्धा दिखाओ। लेकिन ये जो है ना, श्रद्धा को लेके ये आँख पे पट्टी बांध लेना कि जो भी होगा मरेंगे तो भी जाएंगे, तो ये तो बोलने के लिए लोग बोल देता है कि मरेंगे तो भी जाएंगे। लेकिन जब आपका परिवार बिछड़ता है, जीते ज़िंदगी आपका परिवार आपके हाथ से छूट जाता है, वो दर्द नहीं बर्दाश्त होता है। तब तो भगवान मौत भी नहीं देता है किसी को, बोलता है उसी दुख के सहारे तुम जियो। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों में ना पड़े। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है या आप प्राइवेट गाड़ी कर सकते हो, अगर आपके बजट में है, आप कर सकते हो, तो प्राइवेट गाड़ी करके जाओ। अपनी गाड़ी है तो और अच्छी बात है, जाओ, अच्छी बात है। ये मौका नहीं मिलेगा अब जीवन में, पता नहीं मिलेगा ही नहीं अब जीवन में ऐसा मौका। जाओ, ज़रूर जाओ, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि आप अपने परिवार को खो के आओ। आप जानते हो कि उस ट्रेन में पता नहीं क्या होने वाला है, फिर भी आप लोग सफ़र करने जाते हो इतने भीड़ में, भगदड़ में। इसकी गारंटी कौन लेगी? कोई नहीं लेती है। आपकी गारंटी, आपके परिवार की गारंटी आपके खुद के हाथ में। मैं शायद नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है अपने परिवार को खोने से। पता नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगी। मेरे साथ कुछ होगा तो मेरे साथ क्या खरोच भी आएगी ना मेरे बच्चों को, मैं मर ही जाऊंगी, रास्ते में ही मर जाऊंगी। तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। शायद भगवान भला करे, हमारा भी, सबका भी भला करे। जो लोग नहीं नहा पाए, जो इस पुण्य अवसर का जिसको सौभाग्य नहीं मिला, उसके लिए भी अफसोस रहेगी। लेकिन इस अफसोस से तो अच्छा है कि अफसोस करिए कि नहीं नहा पाए। ये परिवार को खोने का एक मत लीजिए, पाप मत लीजिए, ये पाप ही हुआ। बच्चे नहीं बोलते कि हमको कुंभ लेके जाए, लेकिन आप लोग बोलते कि चलो बच्चों का संगम में स्नान करवा देते, शायद शुद्ध हो जाए। लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है। सबको ये अवसर नहीं मिल पाता, भाग्यशाली को ही मिल पाता है। लेकिन अगर आप भाग्यशाली ना हो तो भी आप अपने दिल को क्यों खतरे में डालोगे? एक आपके गलत डिसीजन से आपका परिवार उसका दुख भोगेगा, तो ऐसा काम मत करो। मेरे से कोई गलती हुई बोलने में, अगर मैं कुछ गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं जो सोच रही हूँ, मेरा जो डर है ना, वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि कुछ नहीं है ऐसा। माता रानी सबका भला करे। अभी आ रहा है महाशिवरात्रि, आ रहा है, उसमें पूजा पाठ करिए। सो गाइज, मेरे पास अभी ये प्रसाद आया है,
नीचे रख, नीचे रख। मेरे हाथ में प्रसाद है। हाँ, प्रसाद है और ये प्रयागराज का प्रसाद है। तो ये सौभाग्य मिला मुझे, बहुत खुशी मिली कि चलो प्रसाद तो आया वहाँ से हमारे लिए। तो भगवान, डर तो लगता है कि हम ब्लॉग में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते, हम अपना डर बता रहे हैं बस आप लोगों से। शायद आप लोगों को भी इतना डर होगा, अभी भी भीड़ कम नहीं हो रही है, इसलिए हम अपना डर बता रहे हैं। तो ये जो लोग आप लोग नहीं गए हैं उनके लिए भी हम प्रसाद दिखा रहे हैं सब। देखिए प्रसाद, तो प्रसाद भी मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है हमको। तो चलिए, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपने घर में रहिए। संभव हो अपनी गाड़ी लेके जाइए, प्राइवेट कार से जाइए, लेकिन ट्रेन से मत जाइए, मत जाइए ट्रेन से। जीवन एक ही बार मिलता है, उसको ऐसे मत गवाइए। धर्म करने का मौका मिले तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, करिए धर्म, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि हम परिवार को नुकसान पहुंचाएं, परिवार को ही खो दें, जिसके लिए हम पूरा ज़िंदगी भागते आ रहे हैं, कमाने के लिए, उनकी खुशियों के लिए इतना दौड़ भाग करते हैं, कमाते हैं, उसके लिए कम से कम इस चीज़ को समझिए। इतना ही बोलना चाहिए। चलिए बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छे से रहिए, घर परिवार में रहिए, खुश रहिए।